जब कोई व्यक्ति धर्म की राह पर चलता है, सत्संग की तरफ चलता है, परमात्मा जो सुख हैं, जो शांति हैं, जो आनंद है, जब हम उनसे जुड़ने लग जाते हैं तब हमारी ज़िंदगी में एक अलग ही परिवर्तन आने लगता है। जब उस प्रेम के सागर से हमारा जुड़ाव होता है तो प्रेम हमारे अंदर भी बहने लग जाता है। हमारे जन्मों जन्मों के जो अंधकार हैं, जो भीतर की समस्याएं हैं, दुख हैं, विषाद हैं, कलह हैं, वो सब चीज़ें अपने आप ही दूर होने लगती हैं। जैसे कोई अंधकार के अंदर एक दिया जला देता है, वो दिए का प्रकाश क्या करता है? वो दिए का प्रकाश जैसे ही वो प्रकाश आता है, वो सारा अंधकार जो जन्मों जन्मों का है वो अचानक से दूर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब ईश्वर से हमारा जुड़ाव होता है, परमात्मा की शक्ति से जुड़ाव होता है, गुरु शक्ति से जुड़ाव होता है, तो हमारे अंदर का अंधकार भी दूर हो जाता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार की राह पर चल रहे हैं, जिन्हें लगता है बस खाओ पियो और मौज करो, यही ज़िंदगी है। एक ज़िंदगी मिली हुई है, हम इसी में चाहे कुछ भी कर लें, चाहे हमें उधार भी लेना पड़ जाए। लोग उधार की गाड़ी ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि बस इसी जन्म में हम सारी मौज मस्ती कर लें। वो जो राह है वो राह दिखने में बहुत प्यारी लगती है, परंतु उस राह पे हमें अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन एक राह होती है जिसके अंदर हम तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं। और वो राह जो होती है तपस्या की, जिसमें हम गुरु की तरफ चलते हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं, उस राह पे चलते चलते हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो हमें चुनाव करना होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सामने अगर सत्संग की नदी बह रही हो तो हम सोच में अगर पड़ जाते हैं कि उस गंगा में स्नान करें या ना करें। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाद में अटेंड कर लेंगे, शाम को आ जाएंगे, किसी और दिन देख लेंगे, कभी और देखा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे दीवाने होते हैं जो देखते हैं सामने प्रेम की नदी बह रही है, सत्संग की नदी बह रही है, अच्छाई की नदी बह रही है, तो क्यों ना मैं अभी छलांग मार लूं और अभी अपने आप को पवित्र कर लूं। तो हम जब वो छलांग मारते हैं, एक बार वो छलांग हमने लगा दी उस सत्संग में, उस अच्छाई में डुबकी मार ली, तो वो जो गंगा होती है सत्संग की, वो हमारा कल्याण कर देती है। हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप होते हैं, जो हमने अंदर पता नहीं कौन कौन सी आदतें डाल ली, कौन कौन सी बातें हमने अपने मन में रखी हुई हैं, किस किस तरह के कर्म हम कर बैठते हैं, किस किस तरह के विचारों में हम घूमते रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी दूर होने लग जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको सत्संग में आकर बैठना चाहिए, गुरु के सानिध्य में आकर बैठना चाहिए। जब बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो गुरु क्या है? गुरु हैं ज्ञान का प्रकाश, गुरु हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति से युक्त। भगवान सामने तो नहीं आ सकते, लेकिन वो किसी न किसी व्यक्ति को ज़रूर भेजते हैं जिसके द्वारा मानवता का कल्याण होता है और उनकी ज़िंदगी बदलती है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु चेंज करते हैं आपके अंदर। जैसे ही हम अपने गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, दीक्षा लेते हैं, मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, उनकी वाणी को सुनने लग जाते हैं और फिर उनके विचारों के अनुरूप अपने जीवन को ढालने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारा माइंड जो है बड़े ही सूक्ष्म तल पर बदलने लगता है। शुरू शुरू में जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, जो बातों को सुनता है और
उसको लॉजिकली एनालाइज करके अपने अंदर लेने लगता है। जब बार बार कोई चीज़ सुनी जाती है, अच्छी बातें सुनी जाती हैं, तो धीरे धीरे वो हमारे अंदर एब्जॉर्व होकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जानी शुरू हो जाती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में जब जाने लग जाती हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। हमारा बात करने का तरीका, जो हम पहले बड़ा इरिटेट होकर बात करते थे या एकदम से रिएक्ट करते थे, कुछ भी बोल बैठते थे, अब वो धीरे धीरे हमारा बात करने का तरीका मधुर होने लगता है। कोई कुछ भी कहे हम रिएक्ट नहीं करते, हम एकदम से इरिटेट होकर जवाब नहीं देते, धैर्य के साथ फिर हम जवाब देने लग जाते हैं, दूसरे की बात को समझते हैं, दूसरे के दिल को समझने लग जाते हैं। फिर घर में हमारे फिर झगड़े नहीं होते हैं, घर में लगता है एकता होनी शुरू हो गई है। फिर हमारे अंदर वो प्यार इतना उपजने लग जाता है कि वो सिर्फ परिवार तक नहीं रहता, वो धीरे धीरे करके इस विश्व के कल्याण में बदलने लग जाता है। हमारे कर्म ऐसे होने लग जाते हैं, हम सबका भला करने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, धीरे धीरे वहाँ से हमारे अनकॉन्शियस तक पहुँच जाता है, जो सबसे गहरा तल है हमारे मन का, वहाँ तक वो विचार जाने लग जाते हैं। और हमारे अंदर जो जन्मों जन्मों का कूड़ा भरा हुआ है, वो सारे पैटर्न्स, वो सारी आदतें, वो जो इमोशनल लूप्स हमने बना रखे हैं, नेगेटिव लूप्स हमारे अंदर चल रहे हैं, नेगेटिव आदतें और हैबिट्स चल रही हैं, वो सारे खोट हमारे निकलने शुरू होते हैं और बुद्धि का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश जो है अपना काम करना शुरू करता है और फिर ज़िंदगी में एक निखार आने लगता है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता होती है कि हम समर्पण के साथ अपने गुरु के सानिध्य में बैठें। जब हम गुरु के सम्मुख बैठें तो ये सोचें कि गुरु जो हैं वो अपना प्रकाश मुझे दे रहे हैं। ऐसा मैग्नेट बनिए, ऐसा पात्र बनिए कि गुरु की कृपा निरंतर आप पर और आपके परिवार पर बरसती चली जाए। इतना अच्छा हमें बनना है। और एक बात और भी ध्यान रखनी है कि अपने को तो जोड़ना ही है, लेकिन साथ साथ अपने परिवार में अपने बच्चों को भी हमें सत्संग से जोड़ना चाहिए, सद्गुरु से जोड़ना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उसमें वो क्या देखते हैं फ़ोन में। छोटे से छोटा बच्चा भी खाना भी खा रहा है तो फ़ोन हाथ में लेकर खाना खाता है, उसको टैब चाहिए, उसे लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। और बच्चे अपनी प्राइवेसी चाहते हैं। अब वो क्या यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्या इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं, क्या फेसबुक पे फॉलो करते हैं, किनको अपना फ्रेंड्स बना लेते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता है। इस समय की युग की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विचारों को, अच्छाई का जो है प्रचार प्रसार हो और हम अपने बच्चों को भी अच्छाई से जोड़ें। क्योंकि हमें ऐसा लगता है बाहर से देखकर कि शायद सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन न जाने कौन आपके बच्चों को अंदर ही अंदर बहका रहा है और आपके बच्चों को आपसे ही दूर कर रहा है। हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से ही नहीं जुड़ पा रहे, उन्हें पता ही नहीं है रामायण के पात्रों का, महाभारत के बारे में, गीता के बारे में। तो देखकर लगता है कि हो क्या रहा है, हम जो एजुकेशन दे रहे हैं क्या उसमें कोई कमी रह गई या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई। इस समय ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को जोड़ें और बच्चों को ये समझाएं कि वो हर चीज़ अपने माता पिता से शेयर करें, अपने गुरु के पास लेकर जाइए अपने बच्चों को कि कम से कम वहाँ जाकर वो अपनी बात ज़रूर बताएं। क्योंकि बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में जो है बेस्ट फ्रेंड जो है वो अगर कोई है तो वो या तो आपके माता पिता होते हैं या फिर वो आपके गुरु होते हैं, और कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है आपका जो आपका कल्याण कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। नहीं तो फ्रेंड बनकर कौन बहका कर ले जाएगा और आपके बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कितने इंसिडेंट्स हम टीवी पे इन दिनों देखते हैं कि जिसके अंदर बेटियों के साथ गलत कार्य होता है या बेटे को बहका दिया जाता है। कितने सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बच्चों को गेम्स के द्वारा या चैटिंग के द्वारा इतना मजबूर कर देते हैं कि इतना आया बीच में टीवी पे कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है कि अब हम अपने परिवारों को जोड़ें और उन्हें सत्संगों से, अपने सद्गुरु से जोड़ें, उन्हें अच्छी बात सिखाई जाए, अपनी संस्कृति के बारे में बताया जाए कि अगर हमें कहीं से आनंद मिल सकता है, खुशी मिल सकती है, तो दुनिया की बेकार की चीज़ों में नहीं मिल सकती, वो मिल सकती है तो सत्संग से ही मिल सकती है। इस गंगा में ही आप डुबकी मारिए तो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन लाने के लिए गुरु शक्ति से जुड़ना ज़रूरी है। तो जितना हम इस सत्संग की गंगा में डुबकी लगाएंगे और जितने गहरे जाएंगे उतने हम मोती पाते चले जाएंगे। तो ईश्वर करे आप सभी की ज़िंदगी में भी बहुत सारा आनंद आए, गुरु की कृपा आप सभी पे बरसती रहे और आपका कल्याण होता रहे।